अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जनरेटिव वेब डेवलपमेंट का कोर्स। जब ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे तो हम कुछ इस तरह के साइट्स जो है वो डिज़ाइन कर पाएंगे। आपको कुछ सैंपल्स जो है वो मैं दिखा देता हूँ। इस तरह के साइट्स हम डिज़ाइन कर पाएंगे इस कोर्स की मदद से। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि हम ये जो स्टार्ट लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं अपने वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, उसे कहते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल का, आपके साइट्स को होस्ट करता है फ्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ साइट्स हैं जो कि मैंने बनाई हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक सैम्पल सा साइट है जो कि हमने बनाया है आ, बिल्कुल एआई की मदद से और ब्लॉगर को यूज़ करके। तो यहाँ पर जो हम कोर्स करने वाले हैं उसमें हम एआई से सारा कोड लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना उनको कोडिंग नहीं आती। सही है, तो मेन बात यह है कि इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक सा कोड, कुछ बग्स निकालने होते हैं वो मैं आपको बताया करूँगा। जब कोड में कोई एरर आएगा तो वो मैं आपको उसी टाइम पर है डिबग करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि ये एरर क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। तो ये साइट जो है यहाँ पर हम अपना क्यूआर कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और जनरेट पर क्लिक करके इसने हमें ये क्यूआर कोड जो है दे दिया। और ये कम्प्लीटली स्कैनेबल है। सही है, इसको जैसे स्कैन करोगे आप अपने मोबाइल में तो आपको ये वाला लिंक जो अभी हमने कॉपी किया, ये वाला, ये आपको नज़र आएगा और इस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ सिस्टम है। हम एक सिंपल सा टूल वेबसाइट जो है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। आपको चाहिए होगा पीसी या लैपटॉप। सही है, आपको ये दो चीज़ें चाहिए इसके लिए। मोबाइल पर ये नहीं हो सकता। सबसे सिंपल बात, मोबाइल पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सही है, पीसी पर आपको करना होगा ये। इसके अलावा आपको चाहिए होगा जेमिनाई का प्रो वर्जन। सही है, जेमिनाई जो एआई है ना, इसका आपको प्रो प्लान बाय करना होगा। अगर आपको भी बाय करना है 18 मंथ्स वाला प्लान, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। सही है, तो आप वहां पर से जाकर अपने लिए बाय कर सकते हैं। 18 मंथ्स का प्लान होगा। सही है, तो आपको प्रो प्लान चाहिए होगा। उसके अलावा आपको ब्लॉगर पर एक अकाउंट बनाना होगा अपनी जीमेल से। सही है, आप जैसे ब्लॉगर सर्च करेंगे आपके पास ये सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप ब्लॉगर लिखो, यहाँ पर आप ब्लॉगर सर्च करोगे तो ये वाला साइट जैसे आपके सामने आएगा, आपने यहाँ पर से इस पर क्लिक कर लेना है। सही है, तो फिर आपके सामने साइन इन वगैरह का ऑप्शन आएगा, आपने साइन अप वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर से न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। सही है, न्यू ब्लॉग जब आप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आपसे आपके ब्लॉग का, आपकी वेबसाइट का नेम पूछते हैं, जो कि यहाँ पर शो होगा। सही है, यहाँ पर आपके ब्लॉग का नाम शो होगा जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं क्यूआर कोड स्कैनर। सही है, क्यूआर कोड जनरेटर वेबसाइट तो हमने बना लिया है। अब क्यूआर कोड स्कैनर भी चाहिए ताकि जो कोड ये वेबसाइट जनरेट करे वो यहाँ पर से हम स्कैन करके उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके। तो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इसका ये जो एरिया है ना, यहाँ पर यूआरएल मांगते हैं। आपके साइट के लिए जो डोमेन एड्रेस है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर कोड स्कैनर मैंने लिखा और ये अवेलेबल नहीं है तो ऑफिशियल लगा दिया, क्यूआर कोड स्कैनर ऑफिशियल। अब ये एड्रेस जो है ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस होने वाला है। तो इसको भी सेव कर लें और फिर जैसे ही ये सेव होगा आपका ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ब्लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू ब्लॉग का ऑप्शन। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको अब ये जो दिख रहा है ना, सिंपल सा वेबसाइट है, इस पर कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग हेयर। ओके, और यहाँ पर आपको बस आपका प्रोफाइल दिखेगा, सर्च बार दिखेगा और ये साइट का नेम दिखेगा और इसके नीचे ये कुछ टेक्स्ट वगैरह, टीम इमेजेस के नाम वगैरह लिखे होंगे। तो हमें तो चाहिए क्यूआर कोड स्कैनर और आपको आती कोडिंग नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा काम है, आपने झटपट से अपने लिए अकाउंट बाय कर लेना है प्रो वाला और आ जाना है जेमिनाई प्रो में। अब यहाँ पर हम जो है जेमिनाई को क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। उसको कहेंगे कि हमें ऐसा साइट चाहिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए।
ये सब हम उसे बताएंगे तो वो हमें बेहतरीन रिजल्ट देगा। सही है, आपने जैसे मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूंगा सेम वही प्रॉम्प्ट्स मैं आपको एक पीडीएफ की शक्ल में दे दूंगा। सही है, तो वो वीडियो के लास्ट में मैं फिर आपको डिस्कस कर दूंगा कि आपको ये जो कोड हम यहाँ पर जनरेट करेंगे इससे, जो कि वेबसाइट का कोड होने वाला है यहाँ पर, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा और जो प्रॉम्प्ट वगैरह है वो कहाँ से मिलेंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपने आना है यहाँ पर अपने ब्लॉगर की थीम सेक्शन में, और फिर यहाँ पर कस्टमाइज के साथ वाला जो एरो है इस पर क्लिक करके एडिट HTML कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा कोड देखने को मिलेगा। ये इस साइट का कोड है जो कि यहाँ पर आपको इस तरह दिख रहा है। इसे आपने सिंपल इसको डिलीट कर लेना है। अब आना है जेमिनी प्रो पर, और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट मैं लिखने वाला हूँ ये आप नोट कर लेना अपने साथ। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। सही है, मैंने इसे कहा कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है ब्लॉगर पर, और यहाँ पर मैं QR कोड स्कैनर वेबसाइट बनाने वाला हूँ। सही है, इससे मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए साइट के हम डिवाइस से भी QR कोड अपलोड कर सके और कैमरा से डायरेक्ट स्कैन भी कर सके। तो ये ऑप्शंस हम इसमें डालने वाले हैं। उसके अलावा मैंने इससे कुछ और डिटेल्स मांगे हैं कि साइट को फ्लूइड मॉर्फिज्म और ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइल में होना चाहिए। ये जैसे साइट बनेगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये दो चीज़ें क्या है। इसके बाद मैंने इससे कहा कि यूज़ द हाई क्वालिटी एसेट्स, थीम डिज़ाइन, प्रीमियम आइकन्स, एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स। ये लाजमी चीज़ें आप कभी भी आप साइट बनाने लगे तो ये चीज़ें आपने ज़रूर से AI को बतानी है ताकि आपका साइट बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन के साथ बने। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे एनिमेटेड साइट चाहिए, बोरिंग स्टैटिक इंटरफेस नहीं। फिर मैंने कहा कि नेव बार और फुटर भी ऐड करो, और हमारी साइट का नाम QR स्कैनिफाई होना चाहिए। सही है, अब इसको मैं प्रॉम्प्ट जो है वो सेंड कर देता हूँ। अब जैसे ये जनरेट करेगा फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसका। तो जैसा हमने इससे मांगा था इसने वैसा ही जनरेट करके हमें कोड दे दिया है। सही है, तो चलिए चलते हैं। तो ये कोड जो है ना आपने कॉपी कर लेना है जेमिनी से जो जनरेट हुआ, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। सही है, और फिर आपने क्लिक करना है यहाँ पर ये सेव का बटन जो आपको दिख रहा है इस पर। इसके बाद ये कहेगा कि अपडेट सक्सेसफुल। आपने फिर आना है अपने साइट पर जो कि हमने बनाया है अभी, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये आपके सामने साइट जो है बनकर रेडी है। QR स्कैनिफाई नेम से होम, अबाउट वगैरह ये सब जो है ना इसने बना कर रखी है। अब यहाँ पर जो है ये है हमारा मेन ऑप्शन जहाँ पर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अब ये सेव हो चुका है। अब इसको अपलोड इमेज पर क्लिक करें, और जहाँ पर हमने ये पिक्चर सेव किया था यहाँ पर ये रहा। ये जैसे ही इस पर हम ये QR कोड अपलोड करेंगे ये इसका डेटा जो है वो हमें दे देगा। जैसे मैंने वहाँ पर ये QR कोड बनाते टाइम ये URL डाला था, इसने यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हमें हमारी हिस्ट्री भी दिख रही है कि हमने कौन कौन से जो है स्कैन्स की है, रिसेंट स्कैन्स। ये जो पीछे आपको ये कलर्स चेंज होते दिख रही है इसे कहते हैं फ्लूइड मॉर्फिज्म। फ्लूइड मॉर्फिज्म एक ऐसा स्टाइल ऑफ वेबसाइट है जहाँ पर से आपके वेबसाइट के एलिमेंट्स और बैकग्राउंड में जो है एक किस्म का एनिमेशन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस सेक्शन में आता हूँ ये ऊपर चला जाता है, इस पर आता हूँ ये बड़ा होकर कलर चेंज करता है, तो ये है फ्लूइड मॉर्फिज्म। जैसा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है तो ये है फ्लूइड मॉर्फिज्म। और ग्लास मॉर्फिज्म जो मैंने आपको बताया था कि ये भी बताने लगा, तो ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट ये है कि यहाँ पर जो ये बॉक्स है ना ये ग्लास की शक्ल में आ जाता है। सही है, ग्लास जो इफेक्ट्स है ना ग्लास के तो वो इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने बेसिक प्रॉम्प्टिंग वगैरह जो है वो देख ली कि किस तरह प्रॉम्प्ट करना है और किस तरह एक सिंपल सा टूल जो है उसको लाइव करना है ब्लॉगर के थ्रू। तो ये तो आपने सीख लिया। अब इसको आप इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने ये भी चेक कर देना है कि मोबाइल पर काम करता है या नहीं। और इसके अलावा इसका जो कोड है ना, सोर्स कोड, ये वेबसाइट का सोर्स कोड है ना, ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने आना है अपनी वेबसाइट अपने ब्राउज़र में और सर्च करना है टेक विद फारे official.blogspot.com। ये आपने सर्च करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। सही है, जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का जो सोर्स कोड है ये QR स्कैनिफाई के नाम से यहाँ पर पोस्ट होगा। आपने वो कोड जो है कॉपी करना है और अपने ब्लॉगर पर अकाउंट बनाकर वहाँ पर पेस्ट करना है। सही है, जैसे आप वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करेंगे
आपका ब्लॉगर का वेबसाइट जो है बिल्कुल इसी तरह दिखना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सेम काम करेगा, ठीक है। फिर बाद में हम इंशाल्लाह इसको बैक एंड के साथ भी कनेक्ट करेंगे, इसमें जो लॉगिन वगैरह का सिस्टम है वो भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।